तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर वन शॉट रिवीजन, यानी कि आज की एक क्लास के अंदर डेथ ऑफ अ पार्टनर 0 टू एंड पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन में क्या क्या आ सकता है। हालांकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मे बी ये 2 से बढ़कर 3 हो जाए, बट 2 to 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी जिसकी डेथ हुई है पार्टनर की, उसका हिस्सा कैसे निकालेंगे प्रॉफिट्स का, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ये चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, तो ध्यान से अच्छे से समझना। मैं आपको सारी बातें A to Z कंप्लीट सिखाऊंगा, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट की कि है क्या। मान लेते हैं यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, एक का नाम है A, एक का नाम B, एक का नाम C, और इनमें से किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टनर की इनमें से डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले मानते हैं इनकी रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। अब जिसकी डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं डिसीज। क्या बोलते हैं क्लास? डिसीज, यानी कि मृतक। और जो सर्वाइविंग पार्टनर है, जो बच गए यानी सर्वाइव कर गया ऐसा कह लो आप, तो फिर उनको कहते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स। क्या बोलेंगे इनको क्लास? रिमेनिंग पार्टनर। अब जिसकी डेथ हुई है उसका एक वारिस होता है, जिसको क्लास रेगुलर लाइफ में नॉमिनी, और यहां पे हम बोलते हैं क्लास एग्जीक्यूटर। तो जिसकी डेथ हुई है वो बिजनेस से कितने रुपए उसके वारिस को दिए जाएंगे, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ओके, अच्छा एक बात और, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिसकी डेथ हुई है उसका आपको डेट नोट कर लेना है, डेट ऑफ डेथ, कि डेथ जो है वो कब हुआ है, क्योंकि उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा उसका वर्किंग पीरियड कि भैया इसने कितने दिन काम किया है बिजनेस में। क्योंकि जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का जब आप उसको प्रॉफिट्स दोगे तो ये क्लास आपको टाइम बेसिस पर ही देना पड़ेगा, यानी कि जितने टाइम वो जिंदा रहा है, अगर वो 6 महीने जिंदा रहा है तो 6 महीने का प्रॉफिट देंगे, वो 9 मंथ्स काम करके उसकी डेथ हुई है तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट देंगे, 7 मंथ्स तक काम अगर उसने किया है तो 7 मंथ्स का प्रॉफिट देंगे। यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसका टाइम पीरियड जरूर नोट कर लेना है कि उसका वर्किंग पीरियड कितना है, जहां से साल की शुरुआत हुई है। मान लो 1 अप्रैल से साल शुरू होता है, उसकी डेथ हुई 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को, तो उसने 6 महीने काम किया है। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर या 1 अक्टूबर तक 6 महीने उसने काम किया है, और प्रॉफिट्स उसे हम 6 महीने का ही देंगे, 6 मंथ का ही प्रॉफिट उसको निकाल कर देंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं क्लास इस चैप्टर के अंदर जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट्स कैसे निकाला जाएगा। थोड़ी सी डिटेल में कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस बनाएंगे, राइट। सुनो, देखो, मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं जिसकी डेथ हो गई है। क्लास डेथ कभी भी हो सकती है, डेथ का कोई फिक्स टाइम पीरियड थोड़ी होता है, डेथ तो कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम पे पार्टनर की डेथ हो सकती है। तो जिसकी डेथ हो गई वो क्लास हो गया डिसीज, और उसका हिस्सा उसके वारिस को मिलेगा, उसके नॉमिनी को मिलेगा, वो हो गया क्लास एग्जीक्यूटर। जो बच गए वो रिमेनिंग पार्टनर्स है। अब जिसकी डेथ हुई है उसने कुछ दिन तो काम किया ना बिजनेस में, वर्किंग पीरियड कुछ तो है, तो उसके उस पर्टिकुलर टाइम का हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे कि जब तक उसने बिजनेस में काम किया है तब तक का उसका प्रॉफिट कितना बनता है, कितना वो एलिजिबल है प्रॉफिट्स लेने के लिए, राइट। तो हम हेडिंग डालते हैं क्लास कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस, डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। ध्यान रखना क्लास में क्या लिख रहा हूं, अप टू डेट ऑफ डेथ। जो भी डिसीज पार्टनर है उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट और लॉस है ये अप टू डेट ऑफ डेथ ही देना है, यानी कि जिस दिन तक डेथ हुई है उसी दिन तक का देना है। प्रॉफिट कभी भी पूरे साल भर का नहीं देते, जब तक वो जिंदा रहा है, जब तक उसने काम किया है उसको उसी पीरियड का ही हम क्या देंगे, प्रॉफिट्स देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो इस डिसीज पार्टनर के शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 बेसिस है। सबसे पहला है ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस, ऑन प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल का जो प्रॉफिट्स था हम मान लेंगे कि इस साल का भी वही प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट में से जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालकर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का 3 महीने काम किया है तो 3 महीने, 6 महीने काम किया है तो 6 महीने का निकाल कर दे देंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑन एवरेज प्रॉफिट्स बेसिस, यानी कि पिछले 3, 4, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे, भाई पिछले 3, 4 साल,
5 साल 10 साल जो भी क्वेश्चन आपको बोलेगा, आप एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। अब जो इस बार का एवरेज आया, जो भी एवरेज आया वही मान लो कि आप हर साल ऑन एन एवरेज आप उतना कमा रहे थे, तो इस साल भी आप उतना ही कमाते, उसमें से जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकाल कर उसको पेमेंट कर दो। तीसरी चीज, तो सबसे पहला क्या है क्लास, पिछले साल के बेसिस पे दे सकते हो, क्वेश्चन खुद ही बताएगा कैसे देना है, पिछले साल के बेसिस पे देना है या एवरेज देना है वो क्वेश्चन खुद ही बता देगा आपको, या फिर आप एवरेज बेसिस पे दे सकते हो, और लास्ट जो है क्लास ऑन सेल्स बेसिस। इन तीन के अलावा कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, राइट। सेल बेसिस का मतलब क्या है कि जब तक वो जिंदा था तब तक आपने कितने रुपए का सामान बेचा, ठीक है, उस पे आपने प्रॉफिट कितना कमाया, उसमें से जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालकर हम उसको दे देंगे। तो तीन बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर, एवरेज प्रॉफिट और सेल्स बेसिस पे। तो इस हिसाब से जिसकी डिसीज पार्टनर है, जो भी डिसीज पार्टनर है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, राइट। अब इस प्रॉफिट्स की जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री ध्यान समझना, अगर बिजनेस को प्रॉफिट्स होता है तो प्रॉफिट्स की जर्नल एंट्री होती है, लेकिन अलग अलग केसेस में। जर्नल एंट्री यहाँ पे दो होगी, तो मैं आपको दोनों एंट्री समझाता हूं, अच्छे से ध्यान समझना। सबसे पहला, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में नई रेशियो नहीं दी गई है और बिजनेस में उसके हिस्से का प्रॉफिट्स निकल कर आता है, तो आप एंट्री पास करोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको लॉस हो गया, अगर आपको लॉस हो गया तो एंट्री को रिवर्स कर देना। मैं रिवर्स ही लिखूंगा क्लास, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि तुम इसको याद करो, मैं चाहता हूं तुम इसे याद करो। अगर क्लास आपको क्वेश्चन के अंदर नई रेशियो नहीं दी गई है तो आप एंट्री पास करोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिसकी डेथ हो रही है उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा क्लास, क्रेडिट होगा। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री पास करो, क्या, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग डिसीज पार्टनर प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड। ओके क्लास, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर लॉस हुआ तो पलट देना, एंट्री क्या होगी, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। लेकिन इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखी है, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखी है, राइट, अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो इज गिवन और तुमको प्रॉफिट हो गया, लाइक डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, तो एंट्री करोगे रिमेनिंग टू डिसीज। ध्यान रखना क्लास, जो गुडविल की एंट्री आप पास करते थे ना, सेम टू सेम वही, रिमेनिंग टू डिसीज। क्या एंट्री पास करोगे, रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री होगी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। नरेशन लिख देना क्लास, बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड, ठीक है, बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड, सब में लिख देना, प्रॉफिट की जगह लॉस, क्रेडिट की जगह डेबिट, अगर लॉस हुआ तो सबसे पहला केस, तुम्हें प्रॉफिट निकालना है तीन बेसिस पे, या तो पिछले साल के बेसिस पे निकाल लो, क्वेश्चन कहेगा पिछले साल के बेसिस पे निकाल लेंगे, या एवरेज पे निकाल लो, या सेल्स बेसिस पे निकाल लो। और अगर प्रॉफिट हुआ है और नई रेशियो नहीं दी है तो P&L सस्पेंस टू डिसीज, लॉस में उल्टा। और अगर तुम्हें नई रेशियो गिवन है तो तुम लॉस में इसी एंट्री का रिवर्स कर देना है, लॉस में एंट्री क्या करोगे, डिसीज टू रिमेनिंग, क्या एंट्री करोगे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में होगी क्लास एंट्री, गेनिंग रेशियो में। तो इस तरीके से क्लास आपको एंट्री करनी है, नई रेशियो नहीं दी होगी तो, नई रेशियो दी होगी तो आपको एंट्री ये पास करनी, राइट। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा क्लास, ध्यान समझना, डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला आप क्या करोगे, पूरे फर्म का प्रॉफिट लोगे जी, पूरे फर्म का प्रॉफिट इतना है, इनटू पूरे फर्म का प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डिसीज, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का, इनटू मंथ बाई 12, इनटू मंथ बाई 12, तो जितने भी महीने काम किया है ऊपर मंथ नीचे 12, तो ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, इनटू डिसीज पार्टनर का शेयर इनटू मंथ बाई 12। तो इस तरीके से क्लास आपके पास निकल आएगा डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट। आई क्लास बात समझ, तो ये आपको करना है, क्योंकि भाई देखो 6 महीने काम किया है तो 6 महीने का ही देंगे ना, इसलिए मंथ बाई 12। सर अगर किसी दिन डेथ हो गई तो दिन डेथ हो गई तो डेज अपॉन 365,
मान लो डेथ हो गई, मान लो 24 जुलाई को, तो 1 अप्रैल से नया साल चालू हुआ। 1 अप्रैल से पहले तो सारे पार्टनर अपना प्रॉफिट लेके घर जा चुके थे। 1 अप्रैल से नया साल चालू हुआ है, तो पूरा अप्रैल काम किया, समझ लो उसने पूरा अप्रैल में 30 दिन काम किया, मई के अंदर 31 दिन काम किया, जून के अंदर 30 दिन, जुलाई के अंदर सिर्फ 24 दिन। तो आप डेज काउंट कर लो एक क्लास, तो 90 और ये हो गया 100, 114, 115, ठीक है। 3 3 6 3 9 2 11, तो 115 दिन उसने काम किया है 365 दिन में से। तो पूरे फर्म का प्रॉफिट इंटू डिसीज का शेयर इंटू 115/365, इस तरीके से क्लास आप आराम से डिसीज शेयर का प्रॉफिट निकाल लोगे, राइट। चलो पूरी चीज को थोड़ा समराइज करते हैं। जिसकी डेथ हुई है, आपने डेट जरूर नोट कर लेना है कि डेथ किस डेट को हुई है, ये आपको पता रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि वर्किंग पीरियड क्या है, कितने दिन एक्चुअली बिजनेस में पार्टनर ने काम किया है। वर्किंग पीरियड जब आपको पता चल जाएगा तो आप पूरे फर्म की प्रॉफिट लोगे इंटू डिसीज का हिस्सा इंटू मंथ अपॉन 12 कर दोगे, या डेज अपॉन 365, आपको डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। बिकॉज इस चैप्टर से प्रॉफिट ही पूछा जाएगा, बाकी चीजें क्लास नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए मैं प्रॉफिट्स ही करा रहा हूं आपको, ठीक है। बाकी सारा चैप्टर रिटायरमेंट जैसा ही है, गुडविल का ट्रीटमेंट सेम एज रिटायरमेंट, राइट। चलो पूरे फर्म का प्रॉफिट निकल आया। अब हमें दो केसेस दिया रहेगा। पहला, अगर नई रेशियो नहीं दी है तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिसकी डेथ हुई उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखा है तो आप एंट्री पास करो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। लॉस के केस में दोनों को पलट देना, उल्टा कर देना, जो प्रॉफिट की एंट्री है उसे पलट देना लॉस के केसेस में। तो यही ये था क्लास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, करते हैं जरा एक करके, देखते हैं कैसे होगा। XYZ 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है क्लास यहाँ पे 2 to 1, 2/5, 1/5, 1/5. The firm closed its book on 31st March every year. Y died on 1st of October 2020. Y की जो डेथ हुई है वो हुई है 1st of October 2020 को, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि अक्टूबर तो काम किया ही नहीं, तो इसने 6 महीने काम किया है। तो वर्किंग पीरियड जो है वो 6 महीने है, किसका क्लास, Y का। तो Y की डेथ हो गई और Y का हिस्सा है 2/5, वर्किंग पीरियड है 6 मंथ का, ठीक है। Y शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales। अब सब बच्चे थोड़ा सा यहां पर ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल स्लो मोशन में कराऊंगा ताकि आप एक एक चीज को ग्रैप्स कर सको। देखो डेथ कब हुई है मुझे बताओ क्लास, डेथ कब हुई है। डेथ हुई है 1st of October 2020। तो ये जो ईयर है ये चालू होगा 1/4/20 से, खत्म कब होगा, 31 मार्च 21, यानी कि 2021 आपका ईयर चल रहा है, राइट। अब इसमें लिखा है कि पिछले साल की सेल 1920, प्रीवियस ईयर सेल, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर सेल, पिछले साल की जो सेल्स दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है क्लास, 15 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल है 15 लाख। एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट्स है वो कितना है क्लास, 3 लाख। पिछले साल की सेल है 15 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट है 3 लाख, राइट। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कंपनी, ये जो फर्म है ये कितना % मुनाफा कमाती है। अगर 15 लाख का माल बेचकर 3 लाख मुनाफा कमाया है तो यानी कि 20% प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। कितना कमाया है, 20% प्रॉफिट, यानी कि जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है। पिछले साल 20%, मतलब जितने का भी माल बिकता है उसका 20% ये मुनाफा कमाते हैं। सर इसे क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि जब तक वो जिंदा था 1 अप्रैल से 30 सितंबर तब तक की सेल जो है वो 2 लाख है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 3 मंथ सेल, 3 नहीं क्लास, कितना है, 6 मंथ, राइट। 6 मंथ सेल्स, 6 मंथ सेल, जब तक वो जिंदा था तब तक की जो सेल हुई है वो हुई है 2 लाख रुपए। तो आपका जो 6 मंथ्स का प्रॉफिट्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, 6 मंथ्स की सेल 2 लाख है, प्रॉफिट परसेंट है 20%। सेल कितनी है क्लास, 2 लाख, 6 महीने की, प्रॉफिट परसेंट आपको पता है 20, इसलिए 20% निकाला था। 2 लाख का 20% कितना आएगा, 40,000। लेकिन ये 40,000 सबका है और डेथ हुई है क्लास, वाई का 2/5 रेशियो है। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट,
वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप देख लो सेल्स बेसिस पे कैसे निकालते हैं। पहले पिछले साल का प्रॉफिट ऊपर, पिछले साल की सेल नीचे, इनटू 100 आपको मिलेगा प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। फिर उस प्रॉफिट परसेंटेज को इस 3 महीने 4 महीने जितने भी महीने काम किया है उस महीने पे लगा देना क्लास, उस महीने की सेल्स पे लगा देना 40,000। अब वाई का हिस्सा, ये 40,000 तो पूरे बिजनेस का है और 6 महीने का है, राइट। तो मंथ बाय 12 मत करना, बिकॉज ये ऑलरेडी प्रॉफिट 6 महीने का, क्योंकि सेल्स भी 6 महीने का था, इनटू मंथ बाय 12। अगर आप मंथ बाय 12 देखोगे तो 40,000 है, सॉरी उसका शेयर मंथ बाय 12 तो करना ही नहीं है। शेयर देखोगे क्लास वाई का वो है 2/5, क्योंकि रेशियो जो है वो 2:1 है, वाई का 2/5 है। तो आप यहाँ पे देखोगे 14 × 2 80,000 अपॉन 5, तो ये आ गया कितना क्लास 16,000, राइट 16,000। यानी कि वाई का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 16,000 निकल कर आ गया। तो आपको अगर वाई का प्रॉफिट पूछा है तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, लेकिन आपको एंट्री भी पास करनी है। उस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो नहीं दे रखी, तो अगर आपको नई रेशियो नहीं दे रखी है तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना है क्लास 16,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, राइट। टू इज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो और यहीं पे छोड़ भी सकते हो। ऊपर हेडिंग डाल देना जर्नल। तो तुम्हें क्वेश्चन आने चाहिए, और क्वेश्चन देखना एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछेगा। तो तुम्हें पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा, और अच्छा नसीब रहेगा तुम्हारा अगर तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज ही दिया रहेगा। कई बार क्वेश्चन कह देगा प्रॉफिट परसेंटेज इस साल बढ़ गया, इस साल घट गया, ट्रेंड आपका है +1% बढ़ गया, +2% बढ़ गया, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आप कर दोगे। तो जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना। मंथ बाय 12 सिर्फ इसलिए नहीं लगाया, लॉजिक लगाओ यार, जब सेल ही 6 महीने की दे रखी है, प्रॉफिट भी 6 महीने का है, तो जाहिर सी बात है वाई का जो हिस्सा निकला वो भी तो 6 महीने का ही निकलेगा। तो ये 6 महीने का प्रॉफिट है 40,000, बट सबका है। वाई का हिस्सा 2/5 है, आगे आपका 16,000, और यहाँ पे हो गया क्लास कहानी आपका खत्म, राइट। चलो नेक्स्ट, राम मोहन हरि, इनकी हरि की डेथ होगी 30 जून। अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून 3 महीने काम किया है, और डेथ हुई है हरि। हरि ने जो काम किया है वो 3 मंथ्स काम किया है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि जब साल चालू हुआ, यानी पिछले साल का एंड जब इस साल का शुरू हुआ, तब से लेकर उसकी डेथ तक का जो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर। पिछले 3 साल का आपको एवरेज लेना है। तो पिछले 3 साल का एवरेज है 1,10, 1,20 और 1,30। तो ऐड करते हैं 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइड बाई 3। तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 1,10, 1,20, 1,30। कितना निकल के आ रहा है जरा जोड़ लेते हैं इसको, 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000, 360 डिवाइड बाई 3, 1,20,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 1,20,000। तो हम मानेंगे इस साल का जो प्रॉफिट होगा वो भी 1,20,000 होगा। अब हरी का हिस्सा निकालेंगे क्लास, हरी शेयर। तो हरी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो 1,20,000 है इनटू जो हरी का हिस्सा है क्लास, लास्ट वाला पार्टनर है हरी, और उसका हिस्सा इस क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो नहीं दिया गया है, तो हम मानेंगे 1/3। और कितने महीने काम किया है क्लास, 30 जून को डेथ हो गई है ना, 30 जून को डेथ हो गई है। तो मतलब अप्रैल मई जून वो लिख ही रखा था हमने, 3 मंथ्स काम किया है, 3/12। तो 3 से कैंसिल हो गया, तो ये 10,000 आ गया सिंपल। अब मुझे बताओ नई रेशियो इसमें गिवन है या नहीं है। 1,20,000 हरी के हिस्से का, सॉरी 1,20,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से 1/3 हरी का हिस्सा आएगा, लेकिन वो पूरे साल का है, काम 3 महीने किया है, तो 3/12 करेंगे 10,000। और इस क्वेश्चन में भी कहीं भी आपको नई रेशियो नहीं दी गई है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। आप एंट्री क्या पास करोगे क्लास, बीइंग, और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड, बीइंग हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड। तो हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आपने क्रेडिट कर दिया, खत्म बात। तो इस तरीके से क्लास ये वाला पॉइंट तो हो गया, ये चीजें क्लास हमारी कंप्लीट हो गई, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 2:1। मनोज की डेथ हुई 30 जून, अप्रैल मई जून। राकेश और हरि decide to continue the business, share of profit and loss deceased partner beginning of the year up to date of death was to be determined on the basis of last year profit. लास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह लास्ट ईयर का लॉस हो गया। कह रहे हैं कि जिसकी डेथ हुई है उसे पिछले साल के बेसिस पे दे देंगे, तो पिछले साल का लॉस तो 2 लाख है। डेथ किसकी हुई है क्लास? मनोज की। तो मनोज का हिस्सा कितना है? 2/5। और कितने दिन के लिए, कितने महीने काम किया है? अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का। ध्यान समझना, पूरे फर्म का प्रॉफिट इंटू डिसीज पार्टनर का शेयर इंटू मंथ बाई 12। तो ये प्रॉफिट की जगह लॉस निकल कर आ गया, और इसमें कहीं भी नई रेशियो नहीं दी गई है। तो अगर नई रेशियो दी होती क्वेश्चन में, तो हम क्या करते क्लास? रिमेनिंग टू डिसीज। क्या करते क्लास? रिमेनिंग टू डिसीज। तो ये आ गया 20,000 रुपए, राइट? 20,000 आएगा, एक सेकंड फिर से देख लेते हैं। 2/5 तो आ रहा है क्लास 80,000 इंटू 3/12, ये आ गया 20,000। तो जो लॉस है वो कितने का है क्लास? 20,000 का। और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे मुझे बताओ? नॉर्मली एंट्री क्या पास कर देते? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब क्या एंट्री पास करोगे? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है क्लास? 20,000। मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 to P&L suspense being Manoj capital account, Manoj share of loss, Manoj share of loss debited to his capital account, right? तो इस तरीके से आप नरेशन सिंपल पास कर दोगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख के। अगर नई रेशियो दी होती तो तुम सबसे पहले गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते, क्योंकि आपको पता है रिमेनिंग टू डिसीज जो एंट्री पास होगी, मतलब राकेश डेबिट, हर्ष डेबिट टू मनोज, ये एंट्री होती है, वो भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो मैं गाइड कर रहा हूं आपको, अगर आता है एग्जामिनेशन में तो आप आराम से कर लोगे। तो बस यही चीजें करनी है क्लास, अब बहुत कुछ चीजें है नहीं। अच्छा, डिसीज पार्टनर के हिस्से की गुडविल, तो ये सेम एज रिटायरमेंट है, आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे अगर सिक्योर होना चाहते हैं, स्कूल वगैरह में करा दिया है, तो सेम एज रिटायरमेंट, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल निकालो और एक एंट्री पास करो। जिन बच्चों को याद होगा, हमने रिटायरमेंट में यही चीज कर रखा है, रिटायरमेंट के हमने वन शॉट में भी यही चीज कर रखा है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। कुछ बच्चे इसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही बोलते हैं, एक ही बात है, राइट? सेम ही पार्टनर आएंगे। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, रिटायरिंग मतलब टेम्पररी जा रहा है, बस रिटायरिंग की जगह क्या आ जाएगा यहाँ? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट? और ये किस रेशियो में होगी क्लास? गेनिंग रेशियो में। बीइंग डिसीज शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो बस इतना ही है क्लास, यहाँ पे ये चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो जो पूरा का पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर है, जैसे 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो हम पूरा का पूरा कर चुके। कमेंट करके मुझे बताना कि वन शॉट में मजा आ रहा है कि नहीं, किसी बच्चे को फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है, जरूर मुझे बताना। क्योंकि बेटा वन शॉट में ये वन शॉट रिवीजन है, 1 घंटे के अंदर या फिर एक ही वीडियो के अंदर हमें सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट करना है। तो ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। अगर आपने बिल्कुल पहले नहीं पढ़ा तो मैं सजेशन यही दूंगा कि अभी भी आपके पास वक्त है, पूरा टाइम है, अभी भी 1 महीना लगभग आपके पास है। तो आप प्लीज, आप जो है डिटेल सिलेबस जो है मेरा प्लेलिस्ट के अंदर, उसे उठाओ, उसको बनाना स्टार्ट करो, उसके बाद आप बाकी चीजों को बनाना, राइट? चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करके जाना क्लास वीडियो को। आप ऐसे ही बिना लाइक करे प्लीज प्लीज मत जाओ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए क्लास, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आपका लाइक ही मुझे अच्छा फील कराता है और जगाए रखता है क्लास, और मेहनत करने। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर देना सारे क्लासमेट में। ओके, चलो बाय।